मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे प्यारे देशवासियों और विद्यार्थियों, आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। आज का दिन केवल तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान गाने का दिन नहीं है। 15 अगस्त हमें याद दिलाता है कि हमारे देश की आज़ादी लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान से मिली है। उनमें सबसे पहले मंगल पांडे, झांसी की रानी, दादा भाई और बदरुद्दीन, इसके अलावा लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जी और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और बिरसा मुंडा जी, ये असंख्यक ज्ञात अज्ञात वीरों ने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। लेकिन साथियों, आज हमारे सामने एक अलग चुनौती है। आज हमें किसी विदेशी शासन से नहीं बल्कि अशिक्षा, अज्ञानता, भ्रष्टाचार, भेदभाव, नशे, हिंसा, अंधविश्वास और अपनी जिम्मेदारियों से भागने की मानसिकता से मुक्त करना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन गया है। देश केवल सरकार से नहीं बल्कि देश सभी नागरिकों की मेहनत और एकता से बनता है। भारत केवल हमारा देश नहीं है, भारत हमारी जिम्मेदारी भी है। इसलिए हम सबको एक दायित्व बनता है कि हम अपने देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए कहीं ना कहीं हम सबको आगे आना होगा और इन सभी चुनौतियों से हमें पार पाना होगा। आपका भविष्य केवल आपकी किस्मत तय नहीं करेगी, आपका मेहनत, आपका ज्ञान, आपका चरित्र और आपके निर्णय आपका भविष्य बनाएंगे। हम सब भारतवासियों की सबसे बड़ी शक्ति हमारी विविधता में भी एकता की है। हमारी भाषाएं अलग हो सकती है, हमारी संस्कृति अलग हो सकती है, हमारे पहनावे अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब भारतीय हैं। इसीलिए जाति, भाषा, क्षेत्र और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने के बजाय हमें आपसी सम्मान, भाईचारे और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप केवल विद्यार्थी नहीं हैं, भारत के भविष्य हैं। आने वाले वैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, अधिकारी, सैनिक, उद्यमी और एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं। इसीलिए केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना ही आपका सफलता नहीं है, बल्कि सही और गलत में अंतर करना और अपने कर्तव्यों के साथ साथ देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनना और सीखना भी होगा। ज्ञान वे शक्ति है जो व्यक्ति का भविष्य ही नहीं पूरे राष्ट्र का भविष्य बदल सकती है। ऐसे में हम सबको दायित्व बनता है कि हम अपने ज्ञान का उपयोग केवल मोबाइल का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी करना चाहिए। सोशल मीडिया पर समय बिताने से ज़्यादा किताबों को पढ़ें और अफवाहों पर विश्वास करने से पहले तथ्यों को जांच कीजिए। किसी बात को केवल इसलिए सच मत मानिए क्योंकि उसे बहुत लोग कह रहे हैं। जब विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ता है, शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाता है, किसान मेहनत करता है, सैनिक सीमा पर डटा रहता है, डॉक्टर ईमानदारी से सेवा करता है और जब सभी नागरिक कानून और संविधान का सम्मान करता है, तब हमारा देश मजबूत होता है। देशभक्ति केवल राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत तक ही नहीं है, हमें अपने पर्यावरण की रक्षा भी करना चाहिए। देशभक्ति हमारे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भी है और ज़रूरतमंद की सहायता करना, महिलाओं की सम्मान करना भी हमारी देशभक्ति होती है। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने देश के लिए किसी भी वक्त, किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए और जो भी समस्या है उसे पार पाने के लिए हमें सजग होना चाहिए। हाल ही में आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे हमारे देश की समस्याएं हैं, जिनमें से पेपर लीक का एक मामला बहुत भयावह है। उसके लिए सरकार कानून ला रही है, लेकिन सिर्फ कानून लाने से नहीं होगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से बिल्कुल बेकार है, घटिया क्वालिटी के एजुकेशन सिस्टम है, जड़ से लेकर ऊपर तक कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। हम सबका एक दायित्व है कि हमें एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंसान के जीवन में दो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। पहला उसका खुद का सेहत होता है और दूसरा शिक्षा होता है। सेहत और शिक्षा अगर व्यक्ति का महत्वपूर्ण है और उसको अगर आप सही तरीके से अगर आप अमल में लाते हैं तो आपका तरक्की और विकास कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि मोदी जी का विजन है
कि 2047 तक वो भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। लेकिन विकसित भारत जिस तरीके की आजकल राजनीति हो रही है, अपोजिट पार्टियां हो या यानी कि जो बहुमत में पार्टियां हो, ये सारी पार्टियां आपस में मिल के वो संसद भी नहीं चलने देते हैं और हमारे देश के जितने भी पैसे हैं उन सबको एक तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। कोई भी सही योजना नहीं आता, हर तरीके से योजनाएं विफल होती हैं और सरकार एक अच्छी नीति के साथ और पारदर्शिता तरीके से कोई भी नीति पॉलिसी नहीं लाते। जहाँ पर भी देखो भ्रष्टाचार और करप्शन हर जगह है। जहाँ पे 100 रुपये आता है काम करने के लिए, उनमें से 75 रुपये तो खा ही जाते हैं ये लोग और 25% का भी धरातल पे काम नहीं होता। ऐसे में हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझना होगा और अगर देश को विकास और विकसित बनाना है तो हर किसी को अपने हिसाब से मेहनत लगन के साथ अपनी मांग करनी होगी, जागरूक होना पड़ेगा और जो भी नेता आपके सामने जो भी घोषणा करके जाते हैं उन सबसे सवाल जवाब करें और एक एक पाई का हिसाब उनसे ले। तभी आपका गांव हो, शहर हो या भारत के किसी कोना भी हो, सब जगह विकास तभी हो पाएगा जब वहाँ के नागरिक जागरूक होंगे और अपने देश के लिए, अपने हक के लिए वो मांग करेंगे। जब तक आप मांग नहीं करेंगे और जो भी जितना भी पैसा आपके एरिया में, चाहे वो पुल बनाने में खर्च होता हो, रोड बनाने में खर्च होता हो या किसी भी प्रकार की सरकार द्वारा कोई भी योजनाएं चल रही हो, उन सभी योजनाओं को आप ध्यान से देखिए, समझिए कि उसमें कितना फंड जारी किया गया है, क्या वो सारा पैसा पब्लिक तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। अगर नहीं पहुंचा है तो आप हिसाब किताब कीजिए और अपने एरिया के जो भी विधायक है या जो भी मुखिया है या कोई भी व्यक्ति हो, उन सब से आप सवाल जवाब कीजिए, अपने एक एक पाई का हिसाब लीजिए और जो भी घोषणा करते हैं वो नहीं पूरा होता है तो अगली बार उन्हें ज़रूर सज़ा देने की भी आप शक्ति रखिए, तभी हमारा देश विकसित होगा। अंत में मैं कहना चाहूँगा, शिक्षित युवा विकसित भारत, जय भारत, जय जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।